पिछले महीने मेरी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिन्होंने सोशल मीडिया की एक पोस्ट को देखकर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया था, जिस स्कीम ने पिछले साल 35% का रिटर्न दिया था। आज उनका जो पोर्टफोलियो है वो लाल निशान बता रहा है। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई साहब, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपने ये फंड अपने लक्ष्य के हिसाब से चुना था या फिर सिर्फ रिटर्न देखकर? उनका जवाब था कि मैंने सिर्फ रिटर्न देखकर फंड का चुनाव किया था। दोस्तों, ये गलती भारत में लाखों निवेशक करते हैं, और अगर आपने भी किसी सोशल मीडिया किसी पोस्ट को देखकर म्यूचुअल फंड किसी स्कीम में पैसा लगाया है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अधिकांश लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड चुनते समय सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं और बाद में पछताते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद तय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहली और बड़ी गलती है दोस्तों, लोग सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न देखकर फंड चुन लेते हैं। मान लीजिए किसी फंड ने पिछले साल 30% रिटर्न दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो फंड इस साल भी 30% का ही रिटर्न दे। मार्केट में कोई भी फंड हमेशा नंबर 1 नहीं रहेगा, इसलिए केवल रिटर्न को देखकर निवेश करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ये पैसा किस लिए निवेश कर रहा हूँ? भाई, मैं बच्चे की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, या फिर घर खरीदने के लिए, या सिर्फ वेल्थ बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ? जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, लक्ष्य क्लियर नहीं, सही फंड का चुनाव करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा है दोस्तों, निवेश टाइम होरिजन, यानी निवेश का समय कितना है। अगर आपको पैसा 2-3 साल में चाहिए तो बहुत ज़्यादा जोखिम लेना आपके लिए सही नहीं हो। अगर आपका लक्ष्य 10 साल या इससे ज़्यादा का है तो इक्विटी फंड्स आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना कंपाउंडिंग का फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। अगला है दोस्तों, अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझिए। मान लीजिए कभी मार्केट 20% गिरता है तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? एक तो वो होते हैं जो घबरा कर निवेश को निकाल लेते हैं। जो लोग घबरा कर निवेश को निकालते हैं उनके लिए हाई रिस्क फंड सही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लंबी अवधि तक इन्वेस्टेड रहते हैं या अपने निवेश को बनाए रखते हैं तो आपके लिए इक्विटी फंड बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से अपना फंड का चुनाव करें। अब बात करते हैं कि फंड का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है दोस्तों, फंड की कैटेगरी। लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, हाइब्रिड फंड्स में। दोस्तों, मार्केट में 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, और फंड कैटेगरी बात करूं तो मिनिमम 25 कैटेगरीज के फंड्स होते हैं। और दूसरा है दोस्तों, फंड हाउस की रेपुटेशन भी हमें देखनी चाहिए, फंड कितना मजबूत है। तीसरा है एक्सपेंस रेशियो कितना है उस फंड का। चौथा है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। पांचवा है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, पिछले 1 साल के रिटर्न को नहीं बल्कि 3 साल, 5 साल, 7 साल के परफॉर्मेंस देखना चाहिए। दोस्तों, सही म्यूचुअल फंड चुनने का फॉर्मूला बहुत आसान है। पहला है गोल तय करें, टाइम होरिजन यानी आप कितनी अवधि तक इसमें बने रहेंगे, आपकी जोखिम की क्षमता क्या है, रिस्क प्रोफाइल अपनी जाने, और सही कैटेगरी का फंड आप चुनें। याद रखिए दोस्तों, ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड हमेशा आपके लिए सही नहीं होता। सबसे अच्छा फंड वही है जो आपके लक्ष्य से, आपकी ज़रूरत से मेल खाएं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही होगा, या आप अपना निवेश पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हम आपकी फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होरिजन के अनुसार ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे जो आपकी संपत्ति को हमेशा बढ़ाता रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।